अभी आपने देखा कि ओला के इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लग गई। ये वीडियो 20 जनवरी दोपहर 1 बजे के आसपास का है, पुणे का है। एक आदमी ने अपनी बेटी को बचाया। जैसा कि आपने देखा, 21वीं सदी चल रही है, साल है 2026, लेकिन अभी भी पुल बह रहे हैं, नाव डूब रही हैं, नाले खुले हुए हैं, होर्डिंग्स गिर जाते हैं, स्कूटर में आग लग जाती है। इस वीडियो में जो देखा वो पहली बार नहीं हुआ है। सवाल ये आता है कि ऐसा हो क्यों रहा है? भाविश अग्रवाल की ओला का नाम क्यों आ रहा है? क्या देश अभी ईवी इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं है? कमी कहाँ है? आज इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हाय, मैं हूँ श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by itel। इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है ये किसी से छुपा नहीं है। हाल ही में खूब करेक्शन हुआ और ओला इलेक्ट्रिक में जो चल रहा है वो भी किसी से नहीं छुपा है, क्योंकि खबरों से पहले तो वो ट्विटर पे मोस्ट ट्रेंडिंग हो ही जाता है। ओला इलेक्ट्रिक के शेयर्स पिछले 3 महीने में लगभग 40% गिर गए हैं। कंपनी की करीब 9,000 करोड़ की वैल्यू मार्केट से गायब हो गई है। इकोनॉमिक टाइम्स के हिसाब से ओला इलेक्ट्रिक के शेयर्स में कुछ हफ्तों से गिरावट वाला ट्रेंड दिख रहा है। ऐसा क्यों? पहली वजह तो ये कि कंपनी के अंदर चल रही है उथल पुथल। ओला इलेक्ट्रिक के CFO यानी कंपनी के सबसे बड़े वित्तीय अधिकारी हरीश अभिचंदानी ने इस्तीफा दे दिया है। इकोनॉमिक टाइम्स के हिसाब से उन्होंने कहा कि वे व्यक्तिगत वजहों से पद छोड़ रहे हैं। किसी कंपनी के टॉप अधिकारी जब अचानक से अपनी पोजीशन छोड़ देते हैं तो इन्वेस्टर्स के मन में सवाल उठते हैं, क्या कंपनी के अंदर सब कुछ सही है या कुछ गड़बड़ चल रही है? और इसी चिंता के कारण लोग शेयर बेचते हैं, जिससे शेयर की प्राइस गिर जाती है। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के हिसाब से पिछले 10 ट्रेडिंग सेशंस में ओला इलेक्ट्रिक के शेयर्स लगातार गिरे हैं, जो दिखाता है कि बाजार की भावना यानी मार्केट सेंटिमेंट काफी कमजोर है। कंपनी ने दीपक रस्तोगी को नया CFO नियुक्त किया है। दूसरी बड़ी वजह है कंपनी की बिक्री और मार्केट में पकड़ का कमजोर होना। ओला इलेक्ट्रिक का मार्केट शेयर लगातार घटा है। ओला इलेक्ट्रिक ने शुरुआत मजबूत की थी। 2022-23 में कंपनी का मार्केट शेयर 30% से भी ज्यादा था। एक तरीके से EV प्योर प्ले में मार्केट लीडर था इकोनॉमिक टाइम्स के हिसाब से। लेकिन फिर शुरू हुए हैं कस्टमर कंप्लेंट्स, खराब सर्विस और जगह बना ली TVS, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प और एथर एनर्जी जैसे कॉम्पिटिटर्स ने। अब ओला का मार्केट शेयर 15% के आसपास रह गया है। कस्टमर कंप्लेन और सर्विस में परेशानियों का मामला इतना बड़ा कि सरकार की संस्था CCPA यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने जांच शुरू कर दी। यानी अब सिर्फ ग्राहक ही नहीं, सरकार भी सवाल पूछ रही है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA को सितंबर 2023 से अगस्त 2024 के बीच ओला इलेक्ट्रिक के खिलाफ लगभग 10,500 कंप्लेंट्स मिली। शिकायत क्या थी? वारंटी के दौरान ओला के स्कूटर्स की सही से चार्जिंग नहीं हो पा रही थी, सर्विस काफ़ी देर से मिलती है या सर्विस मिलती नहीं है, मिलती है तो अच्छी नहीं होती। कई बार कंपनी वारंटी में भी सर्विस देने से मना कर देती है। इसके अलावा कई बार कस्टमर को रिफंड नहीं मिलता या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए जाते। बैटरी और स्कूटर के कई पार्ट्स में लगातार दिक्कतें आती हुई दिखी हैं, ऐसा उन कंप्लेंट्स में लिखा है। सेल्स का डेटा भी देखते हैं। नवंबर 2025 में ओला इलेक्ट्रिक ने सिर्फ 8,254 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बेचे थे। नवंबर 2024 के मुकाबले, जो कि 29,322 यूनिट्स थे, उसके मुकाबले लगभग 70% की कमी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि मार्च 2024 में ओला ने अपनी हाईएस्ट एवर सेल्स रिकॉर्ड की थी, कुछ 53,647 के आसपास। EV इंडिया की रिपोर्ट के हिसाब से मिड दिसंबर के सेल्स, मतलब मिड दिसंबर 2025 के सेल्स मिड नवंबर के सेल्स से करीब 40% कम है। सेल्स में लीड किन ब्रांड्स ने किया? TVS, बजाज, चेतक, फिर एथर और फिर विदा। ओला इलेक्ट्रिक के स्कूटर को लेकर अक्सर आग लगने की खबरें आती रही हैं। ओला के स्कूटर में आग लग गई, ये आपने ज़रूर सुना होगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर देखा भी होगा। कुछ इंपॉर्टेंट केसेस को देखते हैं। पहला ये कि मार्च 2022 में पुणे में एक ओला S1 प्रो स्कूटर में आग लगी, जिसके बाद कंपनी ने 1,441 स्कूटर्स को रिकॉल कर लिया था, वापस ले लिया था। दूसरा, अक्टूबर 2023 में फिर से पुणे में फायर इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ, जिसमें ओला ने कहा कि कस्टमर ने बाजार से गलत पार्ट्स लगा दिए थे, इसलिए आग लग गई। लेकिन सबसे चौंकाने वाला इंसिडेंट तब हुआ जब सितंबर 2024 में कर्नाटक के कलबुर्गी में एक फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर मोहम्मद नदीम ने ओला शोरूम में आग लगा दी थी, क्योंकि स्कूटर की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही थी। नदीम ने जो किया वो गलत था, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद लोगों ने ओला की सर्विस क्वालिटी के बारे में सोशल मीडिया पर खुलकर बोला। कई ऐसे हादसों के बाद भी कहानी वही है, रोज ऐसे वीडियो आ रहे हैं। लेकिन क्या EV में आग लगना आम बात है? खासकर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और बाइक्स में, क्योंकि इतनी खबरें सामने आती हैं।
भारत में बार बार ऐसी खबरें क्यों आती हैं, हमने बेटर इंडिया की एक रिपोर्ट उठाई और देखा कि एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। एक्सपोनेंट एनर्जी के सीईओ और फाउंडर अरुण विनायक कहते हैं कि बाहरी गर्मी या मौसम के तापमान से बैटरी आग नहीं पकड़ सकती, क्योंकि लिथियम आयन बैटरियों में आग लगने के लिए सैकड़ों डिग्री तापमान की जरूरत होती है और वे भारी तापमान से संभव नहीं है। इसलिए ये एक मिथक है कि गर्मी ज्यादा थी तो स्कूटर ने आग पकड़ ली। असल में जब ईवी की बैटरी में शॉर्ट सर्किट होता है, यानी बैटरी के अंदर कुछ हिस्से आपस में गलत तरीके से जुड़ जाते हैं, तो उस वजह से ही बैटरी बहुत ज्यादा गर्म होकर आग पकड़ सकती है। अरुण विनायक ने बताया कि 99% बैटरी में जो आग लगती है वो शॉर्ट सर्किट के कारण होती है, जो एक अनकंट्रोलेबल इलेक्ट्रिसिटी लाइन पैदा कर देते हैं। शॉर्ट सर्किट क्यों होता है? सबसे बड़ी वजह है खराब बैटरी क्वालिटी, दूसरा कारण है बैटरी का खराब पैकेजिंग डिजाइन, ओवर चार्जिंग से भी बैटरी के अंदर डेंड्राइट्स बन जाते हैं। Log9 मटेरियल्स के को-फाउंडर और सीईओ अक्षय सिंघल ने बताया कि बहुत सारी ईवी कंपनियां भारत के खास मौसम और उपयोग के तरीकों को ध्यान में नहीं रखती। उन्होंने कहा कि अक्सर कंपनियों ने पश्चिमी देशों की बैटरी टेक्नोलॉजी को सीधे कॉपी पेस्ट कर दिया है, बिना ये देखे कि भारत में गर्मी, धूल, झटके, चार्ज डिस्चार्ज की आदतें इसको कैसे इफेक्ट करेंगी। इन सब आग लगने की घटनाओं को देखकर सवाल आता है कि भारत में ईवी का अडॉप्शन कैसा है? क्या लोग ईवी खरीदना चाह रहे हैं? क्या है सेंटिमेंट और हकीकत? आइए जानते हैं एक्सपर्ट से। जो सस्ते स्कूटर्स होते हैं, मतलब जिनका कोई R&D नहीं है या कुछ नहीं है, आप देखोगे उसमें सिर्फ बैटरी लगा के छोड़ देते हैं। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एक BMS चाहिए होता है, जिसको बोलते हैं बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो जब बैटरी पैक गर्म हो रहा है, फॉर वॉट एवर रीजन, इट शुड नॉट हैपन, बट जब होता है तो कैसे उसको रोका जाए, और द मैन्युफैक्चरिंग अच्छे से नहीं हुआ है, ये इसका प्राइमरी रीज़न है आग लगने का। सो इट इज़ नॉट इंडिया फिनोमिनन। जहाँ कहीं भी ऐसे सड़क के किनारे असेंबल करके आप टू व्हीलर बनाओगे, वो टू व्हीलर ना आपको रेंज देगा, ना आपको रिलायबिलिटी देगा, एंड दिस थर्मल रनअवे प्रॉब्लम विल ऑलवेज बी देयर। टू व्हीलर्स में स्पेसिफिकली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कार्स, टू व्हीलर्स में चार्जिंग का जो ईज ऑफ चार्जिंग है वो अभी तक आया नहीं है। अब एक TVS का चार्जर, ओला का चार्जर, एथर का चार्जर मोस्टली अलग है। सो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। अगर मैं आज अपने घर में चाहूँ एक इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना, इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज मेरे घर में चार्जिंग नहीं है। अब मैं रास्ते हाथ में प्लग लेके कहाँ घूमूं? जो कंपनी की आप बात कर रहे हो, उन्होंने बहुत प्रोडक्ट्स निकाले, बट जब कंप्लेन आया तो वो हर कंप्लेन को झूठ साबित करने पे लगे हुए हैं। लाखों रुपए के प्रोडक्ट्स सड़ रहे हैं आउटसाइड सर्विस सेंटर्स। मोस्ट ऑफ द सर्विस सेंटर्स तो बंद हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आप जैसे बोल रहे हो TVS में कंप्लेन नहीं है या एथर में कंप्लेन नहीं है कंप्लेन्स है, बट दैट कंप्लेन इज रिजॉल्व्ड क्विकली। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और हमें कमेंट्स में जरूर बताइए आपको एपिसोड कैसा लगा। देखते रहिए द लर्निंग टॉप। शुक्रिया।